और जो आज का टॉपिक है, जैसे आपको बताया गया है, आज का टॉपिक है हैंड एंड पावर टूल्स। हम बेसिक फोकस करेंगे हैंड टूल के ऊपर, क्योंकि इतने टूल्स को कवर करना तो हो जाएगा। तो आज का सेशन जो है बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो आज के जो सेशन में हम बात करेंगे टूल्स के बारे में, ठीक है। यानी कि जो हाथ से प्रयोग होने वाले टूल कौन कौन से होते हैं उसके बारे में। आप सबको पता होगा कि बिना टूल से के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम टूल्स के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चंस आएगा वो पॉइंट आउट करके रखें, और बीच में हम आपसे डिस्कस करेंगे। उस दौरान आप जो है क्वेश्चन का आंसर हमसे ले सकते हैं या कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम टूल्स की बात कर लेते हैं। टूल किसे कहते हैं, ठीक है। टूल ऐसे, टूल को अगर हिंदी में बोलेंगे तो औजार बोलते हैं। औजार मतलब ऐसी चीजें, ऐसे औजार जिनसे हमारा काम जो है आसान हो जाए, उसे हम औजार्स कहते हैं या टूल्स कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए हैमर्स होते हैं, चीजल्स होती हैं, स्पेनर्स होते हैं। इनसे क्या होता है कि जो हमारा ज्यादा एफर्ट्स का काम है वो कम समय में और जल्दी ही कम एफर्ट से हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशंस की हुई है हमने, कुछ टूल्स की क्लासिफिकेशन की हुई है, जैसे आप देख सकते हैं। तो क्लासिफिकेशंस में क्या है, मेजरिंग टूल है, ठीक है। तो मेजरिंग टूल बोले तो कि यहाँ पर जो है ना, टूल को डिवाइड किया गया मेजरिंग टूल में, मतलब मेजरिंग टूल्स आएंगे। दूसरा पॉइंट है हमारा मार्किंग टूल्स। तीसरा है कटिंग टूल्स। चौथा हमने डिवाइड किया है इसको असेंबलिंग एंड डिसेंबलिंग टूल। पांचवा होल्डिंग टूल्स। छठवां स्ट्राइकिंग टूल्स। इस तरह से और भी टूल्स होते हैं जिनका नाम मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, पर मेन आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो पहले हम बात करने वाले हैं, जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट्स है हमारा, मेजरिंग टूल। तो मेजरिंग टूल होता क्या है, पहले आप ये समझिए। मेजरिंग टूल का मतलब ये होता है कि ऐसे टूल जिनका प्रयोग हम मेजरमेंट करने के लिए कर सकते हैं, और जिनको आंसर पता है वो चैट बॉक्स में जाके मेजरिंग टूल के नाम लिखते जाएं, ताकि हमें ये पता चल जाए कि आपको इसके बारे में पता है। चैट बॉक्स है साइड में, उसमें आप टाइप करते रहे मेजरिंग टूल कौन कौन से होते हैं, उनके नाम लिखिए। तब तक मैं बता रहा हूँ आपको। तो मेजरिंग टूल की बात करेंगे तो सबसे पहला टूल आता है हमारा, जैसे आप सबको पता होगा, बचपन में यूज किया आपने, स्केल। स्टील फुट रूल या स्केल जो होते हैं, तो उसको हम मेजरिंग के बीच में नोट कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से आपके इंचेस में आ जाएंगे हमारे, जैसे इंची टेप्स होता है, मेजरिंग टेप भी बोल देते हैं। फिर आगे आपके माइक्रोमीटर्स हैं, बर्नर कैलिपर्स हैं, ठीक है। इस तरह के काफी तरह के टूल्स जो हैं वो इंडस्ट्रीज में भी यूज होते हैं और हमारी रोजमर्रा की लाइफ में भी यूज होते हैं, ठीक है। और ये जो है हमारे जिंदगी में काम आते ही रहते हैं, ठीक है। तो जैसे आप कपड़े सिलाते हैं, तो कपड़े सिलने के लिए, सिलने से पहले मेजरमेंट करनी पड़ती है। तो वहां भी एक टेप का यूज किया जाता है, जिसको हम मेजरिंग टेप या मेजरिंग टूल ही कहते हैं, ठीक है। कंपनी में काम कर रहे हैं, कोई चीज बन रही है तो उसको मेजरमेंट के बिना नहीं बना सकते हैं, तो वहां पे मेजरिंग टूल का यूज किया जाता है, ठीक है। तो उसी तरह से जो है, मेजरिंग के बाद आता है अगला हमारा टॉपिक जो है मार्किंग टूल्स, ठीक है। मार्किंग टूल किसे कहते हैं, तो मार्किंग टूल का मतलब ये होता है कि ऐसे टूल्स या ऐसे मीडियम जिनसे हम किसी जॉब के ऊपर मार्किंग कर सकते हैं, उसको बोलते हैं हम मार्किंग टूल्स। सिंपल सा आंसर है इसका, कोई ज्यादा नहीं है, ठीक है। जैसे हम सिंपल सी बात करते हैं, जैसे बचपन में अगर देखा जाए तो हमने चौक का इस्तेमाल किया होगा। चौक होगी, या चौक चौक की तरह कोई और भी, जैसे मार्कर हैं, पेन्स हैं, हम उसको यूज करते हैं कहीं पे निशान लगाने के लिए, कुछ लिखने के लिए। तो वो क्या है, मार्किंग टूल्स हैं, ठीक है। जैसे सिंपल से, जैसे घरों में पेंट करने वाले आते हैं, जैसे ऊपर छत के ऊपर कोई डिजाइन डालना है तो पहले क्या करते हैं, वो मार्किंग करते हैं, ठीक है। उनके पास धागा होता है, उससे वो क्या कर देते हैं, वहां पे निशान लगा देते हैं कि मुझे यहाँ यहाँ पे पेंट करना है, यहाँ यहाँ पे जो है सीलिंग बनानी है। तो वहां पे मार्किंग टूल्स और मार्किंग मटेरियल का प्रयोग किया जाता है। तीसरा पॉइंट है हमारा कटिंग टूल्स। कटिंग टूल कौन से होते हैं, ऐसे टूल जिससे हम किसी जॉब या किसी चीज को काट सकते हैं, उसको कटिंग टूल कहते हैं। सबसे पहले एग्जांपल आपके घरों में, जैसे चाकू होते हैं जिससे हम फल सब्जियां काट सकते हैं। कैंची होती है जिससे हम कपड़े काट सकते हैं, ठीक है। अगर वैसे हम इंडस्ट्रीज में बात करें
तो इंडस्ट्रीज में जैसे बड़े बड़े कटर्स होते हैं या फिर कटिंग मशीन्स होती हैं, तो वो सारे के सारे क्या कटिंग टूल्स हैं। तो ग्राइंडर भी इसके बीच में आ जाएंगी सर, सारी ऐसी चीजें जो काटने का काम करती हैं उसको हम कटिंग टूल कहते हैं। ठीक है। अगला जो पॉइंट है असेंबलिंग और डिसेंबलिंग टूल। तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसे टूल जिनका प्रयोग हम खोलने और बंद करने के लिए करते हैं, जैसे इंजन्स होते हैं या फिर गाड़ियों के पार्ट्स होते हैं, उनको खोलने और बंद करने के लिए हमें स्पैनर्स की जरूरत पड़ती है, शॉकेट्स की जरूरत पड़ती है, हैमर की जरूरत पड़ती है। वो सारे के सारे टूल्स हैं हमारे असेंबलिंग के। जैसे स्क्रू ड्राइवर्स है, तो वो भी क्या आता है, असेंबली के बीच में ही आता है। ठीक है। अगला जो पॉइंट है होल्डिंग टूल। तो होल्डिंग टूल का मतलब ये होता है कि ऐसे टूल जिनसे हम किसी जॉब को पकड़ सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, उसको होल्डिंग टूल कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे सी क्लैंप्स होते हैं, प्लायर होते हैं, प्लायर से हम किसी चीज को पकड़ सकते हैं, रेंचेस होते हैं, उससे हम क्या करते हैं, किसी चीज को पकड़ सकते हैं। तो ये सारे के सारे टूल जो हैं वो हैं होल्डिंग टूल। ये आपको क्लियर हो गया होगा, सिंपल से टॉपिक्स हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये आपको समझ आनी चाहिए। अगला पॉइंट है हमारा स्ट्राइकिंग टूल। स्ट्राइकिंग मतलब किसी चीज को चोट मारना। तो स्ट्राइकिंग टूल का मतलब होता है कि हैमर्स, जितने भी हैमर्स होते हैं हमारे, कितने भी तरह के हैमर्स हैं, वो सारे के सारे जो हैं स्ट्राइकिंग टूल हैं, जिससे हम किसी जॉब को चोट लगा सकते हैं। वो स्ट्राइकिंग टूल है, सिंपल सा आंसर है इसका। ठीक है। तो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहला पॉइंट है हमारा हैमर्स का। तो हैमर क्या होते हैं, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे हम। तो हैमर बोले तो अ, जैसे आपको पहले इसमें क्या पॉइंट कवर करना, इंट्रोडक्शन के बारे में बताएंगे, हैमर के पार्ट्स के बारे में बताएंगे, फिर यूजेस के बारे में, टाइप ऑफ हैमर के बारे में डिस्कस करेंगे, और प्रिकॉशंस, ठीक है, कि कौन कौन सी हमें सावधानी जो है इसको यूज करने से पहले बरतनी चाहिए। तो हैमर देखने में इस तरह के होते हैं, काफी तरह के हैमर्स होते हैं, और हर काम के लिए अलग अलग तरह के हैमर का प्रयोग किया जाता है। आप सबको मैक्सिमम को इस टॉपिक्स के बारे में पता होगा, पर फिर भी आपको इस चीजों को देखना है, समझना है, सुनना है, और इसको अमल में लेकर आना है। ठीक है। तो पहले इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। इंट्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि जो हैमर है वो एक स्ट्राइकिंग टूल होता है। ठीक है। और ये बना होता है हमारा फोर्ज स्टील का। ठीक है। और ये जो है ना मार्केट में काफी साइजेस में होता है, और वेटेज में भी आपको, यानी कि वजन के आधार पर भी आपको ये मिल जाएगा। ठीक है। अगर इसकी रेंज की बात करेंगे तो 0.11 टू लेकर 0.33 केजी, और जो लाइट वर्क के लिए होता है 0.45 केजी, या चिजलिंग के लिए 0.91 केजी तक के हैमर का प्रयोग हम ले सकते हैं। यानी कि ये एक छोटी सी डेफिनेशन है जिसमें बताया गया है कि हैमर किस चीज का बना होता है। ठीक है। तो इसका आंसर आएगा फोर्ज स्टील। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक, इसमें लिखा है फोर्ज स्टील, हैमर का मटेरियल क्या है। ठीक है। तो बाकी इसका साइज बताया गया है। ठीक है। बाकी यूजेस बताए गए हैं। ठीक है। अब पर्पस क्या होता है हैमर का। पर्पस मतलब इसको हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो आया हमारा बेंडिंग का। तो बेंडिंग का मतलब कि हम किसी जॉब को बेंड कर सकते हैं। दूसरा है पंचिंग। पंचिंग मतलब किसी जॉब के ऊपर निशान लगा सकते हैं। सिंपल सा आंसर है इसका। आगे है हमारा स्ट्रेटनिंग, किसी जॉब को हम सीधा कर सकते हैं। चिपिंग, यानी कि अगर किसी जॉब के ऊपर कुछ लगा हुआ है तो उसको हटा सकते हैं। जैसे वेल्डिंग करने के बाद क्या होता है, वहां पे एक कार्बन से जम जाती है, उसको हटाने के लिए, या रोड जम जाते हैं उनको हटाने के लिए, स्केल्टिंग को हटाने के लिए हम चिपिंग का हैमर का यूज करते हैं। तो अलग अलग तरह के हैमर वहां पे अलग अलग तरह के यूज किए जाते हैं। फोर्सिंग के लिए हम हैमर का यूज कर सकते हैं। ठीक है। रिफ्टिंग के लिए हम हैमर का यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो हैमर जो है देखने में कुछ इस तरह से होते हैं जैसे आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। अगर किसी को स्क्रीन ना दिख रही हो तो अपनी स्क्रीन को बड़े मोड पे कर लें, ताकि आपको आसानी से दिखाई दे जाए। ठीक है। तो सिंपल सा टॉपिक है आज का। ठीक है। अब हैमर का मेन पॉइंट है यहाँ पे, आपको समझना है कि हैमर के पार्ट्स के नेम क्या क्या हैं। ये सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहता है कि हैमर के पार्ट्स के नेम क्या क्या हैं। और जो फ्लेक्सी आईटीआई कर रहे हैं, नेप्स कर रहे हैं कंपनी के बीच में, आने वाले समय में जब उनके एग्जाम होंगे तो वहां पर इसमें से भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो है आ सकते हैं। तो आपको जो है ध्यान देना है इन चीजों के ऊपर। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हैमर के दो मेन हिस्से कौन कौन से होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला जो हिस्सा है, जैसे आप यहाँ पे देख, यहाँ पे टिक लगा है, इसको बोलते हैं हम फेस बोल देते हैं। ठीक है। और ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं हम पेन। ठीक है।
तो इन दोनों के नाम से ही हैमर की पहचान होती है। ठीक है, कि किस तरह का इसका ऊपर का पेन है उसके आधार पर हम हैमर की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, बाकी पार्ट्स की बात डिस्कस करते हैं। तो एक तो यहाँ पे हैंडल है, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं हैंडल्स। ठीक है, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पर ये इसका बीच वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं हम बेज, आइज होल, और बीच में लगाए गए हैं बेज, ताकि हैंडल जो है इसके बीच में से निकले ना। और जो ये वाला सरफेस है इसको बोलते हैं नेक, ध्यान देना, सबने ध्यान से देखना है। और जो नीचे वाला सरफेस है उसको बोलते हैं हम बेल बोल देते हैं, पोल बोल देते हैं। और जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं हम फेस। और ऊपर वाले हिस्से को पेन बोलते हैं। जिसके अकॉर्डिंग का हैमर होगा, शेप का होगा, उसके अकॉर्डिंग उसका नाम होगा। जैसे ये क्लो हैमर है, कीले निकालने वाला हैमर है, इसका नाम है क्लो हैमर। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रिप के लिए कई बार प्लास्टिक का मटेरियल चढ़ा होता है, या फिर यहाँ पर क्या होता है, लकड़ी को ही स्लोट में काट दिया गया होता है, ताकि वो हाथ से स्किड ना करे। ठीक है, तो आगे इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाला है इसका ही। तो अगला जो पॉइंट्स है, पार्ट्स ऑफ हैमर्स। ठीक है, तो हैमर के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे आपको मैंने पीछे वाले डायग्राम में दिखाया है। तो फेस, फेस होता क्या है पहले आप समझिए। फेस किसे कहते हैं, फेस होता क्या है। तो फेस बोले तो एक स्ट्राइकिंग पोर्शंस होता है, यानी कि जहां से हम चोट लगा सकते हैं, किसी जॉब को ठोक सकते हैं, उसको बोलते हैं हम फेस। क्लियर है सबको, पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपका ये वाला। दूसरा पॉइंट है पेन। पेन का मतलब होता है, पेन क्या होता है कि जो हैमर का ऊपर वाला फेस होता है उसको बोलते हैं पेन। और इसी के आधार पर हैमर की पहचान होती है कि कौन सा हैमर हम यूज में ला रहे हैं। ठीक है, उसके आगे शेप में के बारे में आपको आगे बताऊंगा, पहले आप इनके पार्ट्स के नाम याद रख लीजिए। आगे हमारा चेक। चेक किसे कहते हैं, चेक जो है जैसे आपको बताया था, मिडिल फेस जो होता है हैमर का उसको हम चेक बोलते हैं। जिसके ऊपर क्या होता है, वेट लिखा होता है कि हैमर का जो वेट है वो कितने ग्राम है। यहाँ पर वेट लिखा होता है ना, बीच वाला जो पोर्शन होता है उसको बोलते हैं चेक। आगे वाला जो पॉइंट है वो हमारा आइज होल। आइज होल वो पार्ट होता है हैमर का जहां पर लकड़ी को फंसाया जाता है, या फिर लकड़ी का हैंडल या प्लास्टिक का हैंडल उसके बीच में लगाया जाता है। पांचवा पॉइंट है बेज। बेज क्या होता है, जैसे जब हम हैंडल को हैमर के बीच में फंसा देते हैं, कई बार क्या होता है वो लूज रह जाता है। तो उस टाइम पे क्या करते हैं, हम लकड़ी का टुकड़ा काट कर उस लकड़ी के बीच में ही डाल देते हैं, ताकि वो उसके बीच में टाइट हो जाए। तो उसको बोलते हैं हम बेज। और नेक क्या होता है, जो फेस के ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको हम नेक बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से पोल को भी सेम ही है। ये वाला जैसे आप देख सकते हैं, स्टेट फेस ऑफ द इज कॉल्ड पोल। आठवां जो पॉइंट है वो हैंडल है। हैंडल जो है, हैंडल जो है मतलब हैमर का मेन पार्ट रहता है। ये इसकी लेंथ कितनी होती है, इसको कितना यूज कर सकते हैं, 25 सेंटीमीटर से लेकर 32 सेंटीमीटर तक हम इसका यूज कर सकते हैं सिंपल वर्क के लिए। और स्लेज हैमर में जो यूज किया जाता है वो 60 सेंटीमीटर से लेकर 90 सेंटीमीटर तक हम हैमर के हैंडल की लेंथ रख सकते हैं। इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं। नॉर्मल वर्क के लिए हम 25 सेंटीमीटर से लेकर 32.5 सेंटीमीटर तक। और हैवी वर्क के लिए जैसे स्लेज हैमर जो होते हैं, बड़े बड़े हैमर होते हैं, उसमें 60 सेंटीमीटर से लेकर 90 सेंटीमीटर तक जो है हैमर की हाइट रख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो जो सबसे पहले ये वाला जो हैमर आया है इसको बोलते हैं हम बॉल पिन हैमर। क्या बोलते हैं, बॉल पिन हैमर। उसी तरह से अगला जो है वो है हमारा स्ट्रेट पिन हैमर है। ठीक है, उससे आगे वाला जो है उसको बोलते हैं हम सर क्रॉस पिन हैमर और स्ट्रेट पिन हैमर। तो इस तरह के कुछ हैमर्स के टाइप्स हैं जो आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं। सभी क्लास में बने रहें। अटेंडेंस का लिंक जो है थोड़ी ही देर में आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, जिसमें आपको अटेंडेंस अपनी लगानी है। ठीक है, तो आगे है यूज ऑफ हैमर। अगला टॉपिक है हम हैमर का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। ठीक है, इसकी वीडियो डायग्राम पे मैं आपके आगे आपको दिखाऊंगा, तब तक आप इसको पढ़ें। बेंडिंग के लिए हम हैमर का यूज कर सकते हैं। बेंडिंग मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि आपके पास कोई शीट है, उसको जो है अपने एल आकार में या फिर राउंड में बेंड करना है, तो वहां पर भी आप हैमर का यूज कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है पंचिंग। पंचिंग क्या होती है, किसी लोहे के ऊपर आपको निशान लगाने हैं। जैसे एक बार मार्क कर दिया आपने, मार्किंग जो है लॉन्ग टाइम तक नहीं रह सकती है। उसको पक्का करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको पंच से निशान लगाने पड़ते हैं।
तो पंच से निशान लगाने के लिए आपको हैमर की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है। स्ट्रेटनिंग, अगर कोई जॉब टेढ़ी है, सरिया टेढ़ा होता है या स्टील टेढ़ी होती है, उसको सीधा करने के लिए आप हैमर का यूज करते हैं, तो वहां पे भी आपका हैमर यूज में लाया जा सकता है। उसी तरह से जो है, अगला जो पॉइंट है चिपिंग। चिपिंग मतलब अगर किसी जॉब के ऊपर कोई एक्स्ट्रा मटेरियल जम गया है, उसको हटाने के लिए आप चिपिंग हैमर का यूज कर सकते हैं, जैसे आपको यहाँ पे दिखाया गया है। आ गया फोर्जिंग। फोर्जिंग मतलब किसी गर्म लोहे को किसी शेप में ढालना है, तो वहां पे भी आपको हैमर की जरूरत पड़ेगी, तो वहां पर भी आपको हैमर का ही यूज कर सकते हैं। ठीक है। अगर अगला जो पॉइंट है वो है हमारा रिबटिंग का है। रिबटिंग बोले तो दो पार्ट्स को आपस में जोड़ने के लिए हम रिबेट का यूज करते हैं। ठीक है। तो रिबटिंग के लिए भी आपको हैमर की जरूरत ही पड़ने वाली है। ठीक है। तो इसी तरह से आप यहाँ पे डायग्राम से समझ सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि हैमर को यूज कहाँ किया गया, फोर्जिंग के लिए। फोर्जिंग में क्या होता है कि हम लोहे को गर्म कर देते हैं और डाई के बीच में रख देते हैं, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। डाई के बीच में हमने क्या किया, उसको रख दिया। तो डाई के बीच में रखने से क्या हुआ, जैसे ही हम ऊपर से जो हैमर है, जैसे हाइड्रोलिक हैमर यहाँ पे है, इसको लेकर आएंगे नीचे की तरफ को और इसको प्रेस करेंगे, तो ये क्या करेगा, इसी डाई का आकार जो है ये ले लेगा यहाँ पे। ठीक है। तो इसी तरह से क्या है, अगला जो पॉइंट है रिबटिंग का है। जैसे हैमर देख रहे हैं आप ऊपर, हैमर जो है, हैमर से हम दो प्लेट्स को आपस में जोड़ सकते हैं। ठीक है। हैमर के बीच में क्या, हैमर को एनविल के ऊपर क्या किया हमने, डोली को रखा, रिबिट सेट को रखा। ठीक है। रिबिट बीच में लगा दी और दो प्लेट्स को मैं रिबिट डालने के बाद हैमर से हमने क्या किया है, उसको बैठाना शुरू कर दिया, जिससे एक जोड़ बन जाएगा। ठीक है। इसी तरह से जैसे पंचिंग के बारे में बताया गया था, तो हैमर की सहायता से आप पंच भी कर सकते हैं। चीजल की सहायता से किसी चीज को काट भी सकते हैं, चिपिंग भी कर सकते हैं, चिपिंग हैमर भी होती है ऐसे। किसी जॉब को बेंड भी कर सकते हैं, तो वहां पर भी हैमर की जरूरत पड़ेगी। तो इन सब कामों के लिए हैमर की जरूरत पड़ने ही वाली है। ठीक है। तो टाइप ऑफ हैमर की बात हमने अभी की है। ठीक है। आगे बात करेंगे कि डिफरेंस डिफरेंट टाइप ऑफ हैमर्स, कि हैमर कितनी तरह के होते हैं और देखने में कैसे होते हैं। तो पहला टाइप है हमारा क्ला हैमर। क्लॉ हैमर मतलब ऐसे हैमर जिनका प्रयोग हम, जो लकड़ी में कीलें लगी होती है ना, स्क्रू लगे होते हैं, उनको बाहर निकालने के लिए कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले आपको जो हैमर दिखाया था, वो वाला ही हैमर है। दूसरा हमारा पेन हैमर। यहाँ पे इसकी स्पेसिफिकेशन से लिखी है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप जो है नोट कर सकते हैं। जो क्लो हैमर है उसका जो वेट है 455 से लेकर 680 ग्राम तक रहता है। यानी कि ये छोटे आकार के हैमर होते हैं जिनका हम यूज करते हैं। ठीक है। पेन हैमर का मेन काम आपको मैंने बता दिया। पेन हैमर जो तीन तरह के होते हैं, बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर। तो ये तीन तरह के हैमर जो हैं काम में लाए जाते हैं। तो बॉल पिन हैमर का प्रयोग भी आपको बता दिया है मैंने, और इनका वेट कितना, तो ये देख लीजिए, 110 से लेकर 165 ग्राम, और ये इससे बड़े ग्राम में यानी 1 kg तक आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू वर्क। आगे हमारा क्लब या स्लेज हैमर। स्लेज हैमर जो बड़े आकार के हैमर होते हैं जिनका प्रयोग फोर्जिंग में किया जाता है। ठीक है। जैसे 5 kg का हैमर है, 10 kg का हैमर है, तो उस तरह के हैमर को बोलते हैं हम स्लेज हैमर, जिसकी दोनों साइड जो है फेस होता है। अब आप यहाँ पर सॉफ्ट हैमर के बारे में सीखेंगे। सॉफ्ट हैमर किसे कहते हैं पहले वो समझिए। सॉफ्ट हैमर जो है मेनली दो तरह के होते हैं, एक हार्ड हैमर, एक सॉफ्ट हैमर। हार्ड हैमर मैंने आपको बता दिए जो लोहे के ही बने होते हैं। सॉफ्ट हैमर ऐसे हैमर होते हैं जिनको रबड़, हार्ड प्लास्टिक और फाइबर से या लकड़ी से बनाया जाता है, उसको बोलते हैं सॉफ्ट हैमर या फिर मैलेट हैमर। इनका प्रयोग हम असेंबली वर्क में कर सकते हैं। ठीक है। ऐसे आपको वुडन हैमर बता दिया, रबड़ हैमर बता दिया, ये सारे के सारे जो असेंबली वर्क के लिए, शीट मेटल वर्क के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। प्लास्टिक हैमर को हम लाइट वर्क असेंबली में यूज करते हैं। ठीक है। ब्रास हैमर को हम मशीन की सेटिंग करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। इसका वेट ज्यादा होता है, पर जब हम मशीन के ऊपर चोट लगाते हैं
तो उस वेट की वजह से काम तो हो जाता है पर मशीन के ऊपर कोई भी निशान नहीं आता है। ठीक है। आगे हमारा लेड हैमर। लेड हैमर किसे कहते हैं? लेड हैमर भी एक मटेरियल है, ब्रास मटेरियल है, प्लास्टिक का मटेरियल है। ये सारे के सारे मटेरियल है जिनको अलग अलग कामों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है। तो ऐसे आप देख सकते हैं डायग्राम में भी, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो ये सॉफ्ट हैमर्स हैं। ठीक है। जैसे ये लेड हैमर है, जहां पर जगह कम होती है वहां पर हम लेड हैमर का यूज करते हैं क्योंकि इसका वेट ज्यादा होता है। ये कम जगह में भी ज्यादा जोर की चोट लगा सकता है। मशीन की सेटिंग करने के लिए हम ब्रास हैमर का यूज करते हैं क्योंकि ये सॉफ्ट मटेरियल होता है। तो इसका वेट तो ज्यादा होता है पर ये जो है, जो टूल है या मशीन है उसके ऊपर इम्पेक्ट नहीं डालता है, इसलिए हम इसका यूज वहां पे करते हैं। ठीक है। अब टाइप ऑफ हैमर की डायग्राम आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो क्लो हैमर जो है देखने में कुछ इस तरह के होते हैं, जैसे आपको मैं दिखाई देता हूँ एक बार। आप देखिए यहाँ पे, तो कुछ हैमर आपको यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो क्लो हैमर देखने में ऐसा होता है जिसका फेस ऊपर का इस तरह का रहता है। ठीक है। साथ में बॉल पिन हैमर ऐसे होते हैं। ठीक है। स्ट्रेट पिन हैमर में क्या होता है, क्रॉस पिन हैमर में क्या होता है, जो हैंडल है उसकी विपरीत दिशा में इसका पेन रहता है ऊपर वाला। ठीक है। और इसी तरह से स्ट्रेट पिन हैमर में ये बिल्कुल स्ट्रेट रहता है, यहाँ पे नीचे की तरफ को स्ट्रेट रहेगा। ये हमारा क्लब हैमर या स्लेज हैमर है, जिसके दोनों फेस जो है इक्वल रहेंगे, एक जैसे देखने में होते हैं, जिससे दोनों साइड से हम काम कर सकते हैं कभी भी। ऐसे ही रबड़ हैमर या सॉफ्ट हैमर्स होते हैं जो रबड़ के बने होते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं मशीन की सेटिंग करने के लिए अलग अलग तरह के जो भी सॉफ्ट हैमर्स होते हैं उसका यूज हम करते हैं। ठीक है। प्रिकॉशन मतलब हैमर यूज करने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले है मेक श्योर द हैंडल इज प्रॉपर्ली टाइट, यानी कि जो हैमर का हैंडल है वो पूरी तरह से टाइट होना चाहिए। ठीक है। तो अगर हैमर का हैंडल टाइट नहीं होगा तो वो कभी भी किसी को भी चोट लगा सकता है। दूसरा पॉइंट है सिलेक्ट द हैमर विद द करेक्ट वेट सुटेबल फॉर जॉब, यानी कि जैसी आपकी जॉब है उसके अनुसार ही आपको हैंडल हैमर का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा चेक द हेड एंड हैंडल फॉर एनी क्रैक, यूज करने से पहले हैंडल का क्रैक चेक करना है, हेड का क्रैक चेक करना है कि हैमर में कोई क्रैक तो नहीं है, यानी कि क्रैक चेक करने हैं आपको यूज करने से पहले। ठीक है। इंश्योर द फेस ऑफ हैमर इज फ्री फ्रॉम ऑयल एंड ग्रीस, जो हैमर का फेस है वो ऑयल और ग्रीस से बिल्कुल फ्री होना चाहिए। अगला है नेवर हिट नेल विद द साइड ऑफ चेक और हैमर हेड, यानी कि बोला गया है कि कभी भी कील को जो है ना हैमर की साइड से कभी भी नहीं ठोकना चाहिए। इससे क्या होगा, हैमर तो जल्दी ही खराब हो जाएगा या आपको चोट लगा सकता है। यूज द नेल पंच टू पिन नेल इनटू द टिम्बर्स अगेन, दिस विल प्रिवेंट डैमेज टू द वर्क पीस। इसका बोलने का मतलब ये है कि अगर आप कील लगा रहे हो ना, कील लगाने से पहले एक कील पंच होता है उसका यूज करें और हैमर का उसके बाद ही प्रयोग करें, ताकि लकड़ी और आपकी सुरक्षा बनी रहे। ठीक है। तो ये सेफ्टी पॉइंट्स थे इसके। ठीक है। तो अगला जो टॉपिक है इसमें आपको काफी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है। अगर किसी का कोई डाउट है तो वो मैसेज में पूछ सकता है। और साथ में मैं आपके साथ अटेंडेंस का लिंक भी शेयर कर रहा हूँ। जो क्लास में ज्वाइन है वो साथ के साथ अटेंडेंस लगाते रहें और क्लास में बने रहें। लास्ट में भी एक लिंक आएगा, उसमें भी आपको अटेंडेंस लगानी है, और जो क्लास में बने हैं वो अटेंडेंस लगा सकते हैं। ठीक है। ठीक है। अगला जो टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, बाइस। अब बाइस क्या होती है, बाइस के बारे में हम ब्रीफ में तो बात नहीं करेंगे। हम सिंपल सा आपको बता देते हैं, बाइस देखने में कुछ इस तरह की होती है। ठीक है। अब इसमें इसमें काम क्या होता है, इसके पार्ट्स की नेम क्या है, वो आपको हम बता देंगे इस वीडियो के बीच में ही। ठीक है। तो बाइस का यूज क्यों कहाँ करते हैं हम, बाइस का प्रयोग जो है हम किसी जॉब वर्क पीस को पकड़ने के लिए हम करते हैं। ठीक है। यानी कि किसी भी जॉब को पकड़ना है और उसके ऊपर काम करना है आपने, तो हम बाइस का यूज करते हैं। ठीक है। तो बाइस भी काफी तरह की होती है, जैसे पहली हमारी आ रही है यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसको बोलते हैं हम बेंच बाइस।
तो बेंच वाइस क्या काम करती है आपको पता होगा। लेग वाइस दूसरी है, टाइप है इसके। बाकी इसका वर्किंग आगे बताता मैं आपको। तीसरा है हैंड वाइस। चौथा है मशीन वाइस। पांचवा हाइड्रोलिक वाइस। छठवीं है न्यूमेटिक वाइस। ठीक है। तो इस तरह से देखने में बाइक्स और भी तरह की होती हैं, पर आप बेसिकली इनको समझिए। इसका जो है ना, यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया गया है। इसका कट सेक्शन व्यू है, इसको समझिए पहले। तो सबसे आगे क्या आता है, हैंडल आता है, जिसकी सहायता से हम बाइक्स को लूज और टाइट कर सकते हैं। इसके बीच में बेसिकली एक बोल्ट होता है, जो क्या करता है, लूज और टाइट करने का काम करता है जॉब को। यहाँ पर क्या मूवेबल जा है ऊपर वाला, जो देख सकते हैं आप। और साथ में एक फिक्स जा होता है, जो एक जगह पे ही रहता है। ठीक है। हैंडल है, और ये बीच में नट होता है, और ये बॉडी होती है। बस इसके यही मेन पार्ट्स हैं। ठीक है। और यही जो है बाइक्स के बीच में काम करने वाले हैं। अलग अलग बाइक्स में अलग अलग तरह के पार्ट्स हो सकते हैं। ठीक है। तो आगे बात करेंगे। पहली बाइक जो है हमारी बेंच बाइस है। ठीक है। अब बेंच बाइस का मेन मतलब क्या है? बेंच बाइस मतलब ऐसी बाइस जिसको हम बेंच के ऊपर बांध कर काम में लाते हैं, उसको बोलते हैं हम बेंच बाइस। तो जितना भी छोटी वर्कशॉप्स होती हैं, वहां पर ये बाइस आपको देखने को मिल जाएगी। और इसका मेन काम होता है, जॉब को बांध लो, उसके ऊपर चाहे फाइल कर लो, रेती चला लो, या फिर आरी चला लो आप, या फिर ग्राइंडर चला लो, चीजल चला लो, हैमर चला लो। कुछ भी आप उसके ऊपर टैपिंग कर सकते हैं। वो सारे के सारे काम आप बेंच वाइस के ऊपर कर सकते हैं। इसको हम इंजीनियरिंग वाइस भी कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे प्रोसेसेस अलग अलग बताई गई हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया है। दूसरी बाइस आती है हमारी लेग बाइस। लेग बाइस का मतलब क्या होता है, ये समझिए। ऐसी बाइस जिसकी लेग होती है, सिंपल सी लैंग्वेज में समझिए आप। तो लेग वाइस उसको कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको वाइस दिखाई दे रही होगी। इसकी क्या है, नीचे की वो एक लेग निकली हुई है, जो ग्राउंड की हुई है, धरती के साथ लगाई हुई है। टेबल के साथ तो माउंटेड है ये, पर साथ में क्या किया गया है, इसको जमीन के साथ भी गाड़ दिया गया है, ताकि ये ज्यादा इम्पैक्ट सहन कर सके। इसका यूज कौन करता है? जैसे जो लोहार होते हैं ना, जो लोहे को पीटते हैं या उसको आकार देते हैं, तो वहां पर इस तरह की बाइस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो ये बेसिकली ब्लैक स्मिथ के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, या फिर जहां पर हैवी वर्क करना होता है, चोट भी मारनी होती है, जॉब को पकड़ना भी होता है, वहां पर हम इसका यूज कर सकते हैं। इसको बोलते हैं लेग बाइस। अगली जो बाइस है उसको बोलते हैं हम हैंड बाइस। इसके साइज यहाँ पे लिखे हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं। हैंड बाइस क्या होती है? ऐसी बाइस जिसको हम हाथ में पकड़कर प्रयोग कर सकते हैं, उसको बोलते हैं हम हैंड बाइस। सिंपल सा एग्जांपल, जैसे मान लो कि दो पतली शीट्स हैं, उसको अपने वेल्डिंग करवाना है। तो वेल्डिंग से क्या होता है कि अगर मान लो वो छोटी पीस है, तो वो जल्दी गर्म हो जाएगी। और अगर आपने हाथ से उसको पकड़ा है, तो आपका हाथ भी जल सकता है। वहां पर आप इस क्लैंप का यूज कर सकते हैं। या फिर वहां यूज कर सकते हैं जहां पर दो चीजें आपस में मिल ही नहीं रही हैं, और उनका साइज भी छोटा है। तो वहां पर आप इस तरह की बाइस का प्रयोग कर सकते हैं, ताकि उसको आपस में मिलाया जा सके। ठीक है। अगला जो पॉइंट है उसका नाम है मशीन बाइस। अब मशीन बाइस मतलब ऐसी बाइस, नाम सारा क्लियर हो रहा है यहाँ पे, ऐसी बाइस जिसका प्रयोग हम किसी जॉब को पकड़ेंगे, पर कहाँ पे? मशीन पे। जैसे ड्रिल मशीन होती है, अगर उसमें किसी को सुराख करना है, तो ड्रिल मशीन के ऊपर आपको ये मशीन लगानी पड़ेगी, ताकि आपका जॉब जो है वहां से स्किड ना करे। तो इस तरह की जो बाइस होती हैं उसको बोलते हैं हम मशीन बाइस, जिसका यूज हम मशीन के टेबल पर ही करते हैं। ठीक है। पार्ट्स के नाम यहाँ पे दिखाए गए हैं, उनको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है। और इनका स्क्रीनशॉट आप खींच सकते हैं, ताकि आपको हेल्प मिलती रहे। इसी तरह से जैसे बाइक्स सारी की सारी जो आपको पहले दिखाई, वो सारी मैनुअल बाइक्स थी। अब हाइड्रोलिक बाइक्स आ गई। तो हाइड्रोलिक बाइक्स का मतलब क्या होता है कि ऐसी बाइक्स जिसमें हाइड्रोलिक सिस्टम का प्रयोग किया जा रहा है, ताकि किसी जॉब को पकड़ा जा सके। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक बाइक है जिसके बीच में एक हाइड्रोलिक जैक लगाया हुआ है। जब हम जैक को दबाएंगे, तो ये आगे की तरफ जाएगा। ठीक है। और क्या होगा, यहाँ पे किसी जॉब को आसानी से पकड़ सकता है। तो बोलते हैं हम हाइड्रोलिक बाइक्स। तो इसी तरह से आगे जो है, हाइड्रोलिक बाइक्स का वर्किंग दिखाया गया है आपको। ठीक है।
अब ये है न्यूमेटिक वाइज, सेम है, इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। न्यूमेटिक बाइक स्पाइस में क्या होगा, हाइड्रोलिक ऑयल की जगह जो है हवा का प्रयोग किया जाएगा, और कोई ज्यादा इसमें फर्क होने वाला नहीं है। ठीक है। बाकी इसमें केयर के बारे में बताया गया है कि हम बाइक की केयर कैसे कर सकते हैं। पहला पॉइंट है यहाँ पे केयर करने के लिए, यानी कि अगर बाइक के ऊपर कोई क्लीनिंग, बाइक की क्लीनिंग करनी चाहिए, ऑयलिंग करनी चाहिए उसकी। ठीक है। दूसरा रस्टिंग, अगर बाइक के ऊपर रस्ट लग रहा है, जंग लग रहा है, तो उसको जो है टाइम टू टाइम साफ करवाना चाहिए, रीपेंटिंग करना चाहिए। कई होता है कि काम करते करते कई बार मशीन जो है ज्यादा खराब हो जाती है, उसकी शक्ल बिगड़ जाती है, तो उसको रीपेंट कर सकते हैं। रिप्लेसिंग पार्ट्स कर सकते हैं, जो पार्ट्स ज्यादा घिस गए हैं, जैसे जबड़े होते हैं, नट होते हैं, बोल्ट्स होते हैं, अगर उसके घिस जाएं तो उनको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है। स्टोरेज, ठीक है, तो उसको मतलब जो उसका स्टोरेज होता है उसको भी हम वहां पे चेंज कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं रस्टिंग से। ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ टॉपिक्स हैं, ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज का। तो लास्ट टॉपिक है हमारा पंच का है। अब पंच समझिए क्या है यहाँ पे। पंच जो है एक मार्किंग टूल भी है, ठीक है, और पंचिंग टूल भी है, मार्किंग टूल ही बोल सकते हैं आप इसको। पंच का काम क्या होता है, किसी जॉब के ऊपर मार्क करना। ठीक है, और इसका काम जो है हैमर के साथ में ही किया जाता है। आजकल जो है हमारे पावर पंचेस भी आ रहे हैं, जिसमें हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक का या फिर इलेक्ट्रिकल का प्रयोग भी किया जा रहा है। ठीक है। तो पंच जो है कितनी तरह के होते हैं, सबसे पहला पंच जो हमारा सेंटर पंच है। ठीक है। दूसरा प्रिक पंच है। इन दोनों तीनों चारों के अंदर क्या फर्क है उसके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है। अगला जो है हमारा सॉलिड पंच है। अब से अगला जो है हमारा ट्रांसफर पंच है। उसके आगे डॉट पंच है। ठीक है, पिन पंच है, लेटर पंच है, टैबलेट पंच है। ठीक है, ऑटोमेटिक पंच है। तो इस तरह के कुछ पंचेस होते हैं, जैसे आपको डायग्राम में भी देख सकते हैं। तो ये सारे के सारे पंचेस जो हैं आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं, और इनका जो है हर किसी का अपना अपना मतलब होता है, अपना अपना काम होता है। ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम सेंटर पंच की। तो पंच देखने में सारे एक जैसे ही होते हैं, फर्क सिर्फ होता है उनके एंगल का। जो आगे वाला एंगल होता है, सारा का सारा फर्क सिर्फ उसी का है। अब सेंटर पंच की बात की जाए, जैसे आप इसी वीडियो में समझ सकते हैं, सेंटर पंच का जो है एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है। और जो इसकी लेंथ है 25 मिलीमीटर से लेकर 125 मिलीमीटर तक होती है, यानी कि 4 mm से लेकर 5 mm तक इसकी विड्थ रहती है। ठीक है। तो इसका पहचान कहाँ से कर सकते हो आप, जैसे आपको मैंने बताया है, जो इसकी टिप है ये आगे वाली, इसी को पहचाना जाता है पंच के बीच में। तो जो इसका एंगल है वो होता है हमारा 90 डिग्री। ठीक है। तो 90 डिग्री एंगल है इसका, इतना सबको क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से जो बाकी पंच हैं उनका भी एंगल वेरिएशंस आएगा, बाकी सारा का सारा ये सेम ही रहने वाला है। ठीक है। दूसरा है हमारा प्रिक पंच। अब प्रिक पंच में क्या होता है, जो इसका एंगल है वो यहाँ पर चेंज होके हो जाएगा 30 डिग्री का। पहले था हमारा 90 डिग्री का, अब हो जाएगा ये 30 डिग्री का। और इसका प्रयोग कहाँ करते हैं पहले आप ये समझ लीजिए। प्रिक पंच का प्रयोग जो है, जो मेटल शीट्स होती हैं उसमें होल करने के लिए, या फिर पतली जॉब्स के ऊपर निशान लगाने के लिए हम प्रिक पंच का यूज कर सकते हैं। सेंटर पंच का यूज कहाँ करते हैं हम, जहां पर आपको सुराख करना होता है वहां पर हम सेंटर पंच का प्रयोग करते हैं। सुराख मतलब अगर ड्रिल मशीन से कहीं सुराख करना है ना आपको, तो सबसे पहले आपको सेंटर पंच से वहां पे निशान लगाना पड़ेगा। ठीक है। अगला सॉलिड पंच है हमारा। सॉलिड पंच जो है आगे से बिल्कुल सॉलिड होता है, जिसका प्रयोग जो है लोहार जो होते हैं, ब्लैक स्मिथ जो होते हैं वो करते हैं, ताकि गर्म लोहे में सुराख किया जा सके। ठीक है। तो जो सॉलिड पंच है वो आगे से बिल्कुल स्ट्रेट रहता है इस तरह का। ठीक है। ट्रांसफर पंच पंच क्या होता है, इसको हम ट्रांसफर पंच बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि जो इसका पिन है वो आगे पीछे स्लाइड कर सकता है। जब हम ऊपर हैमर की चोट लगाएंगे तो ये अपनी एनर्जी को
आउट पंच है जिसका एंगल जो है आगे का 60 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसी तरह से काफी तरह के पंचेस होते हैं जिनका प्रयोग जो है पंचिंग में ही लाया जाता है। आगे पिन पंच है। ठीक है, पिन पंच का प्रयोग भी हम किसी जॉब, जैसे मान लो क्या होता है ऑटोमोबाइल सेक्टर में, क्या होता है पार्ट्स में जो है पिन्स लगाई जाती हैं, जहाँ पे बोल्ट नहीं लगा सकते वहां पे पिन लगा देते हैं। अब पिन को लगाने और पिन को निकालने के लिए हम इस पंच का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये आगे उस साइज की पिन का ही बना होता है। जिस साइज का होल होता है उस साइज की ये पिन होती है, उसी के अकॉर्डिंग जो इसको बनाया जाता है। आगे लेटर पंच है। लेटर पंच मतलब जैसे अगर मान लो कि आपने जॉब के ऊपर अपना नाम लिखना है, तो यहाँ पे आपको अल्फाबेट मिल जाएंगे या नंबर मिल जाएंगे, जिससे आप जो है किसी जॉब के ऊपर अपना नाम या कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, देखने में कुछ इस तरह का होता है, इसमें लेटर्स भी होते हैं और नंबर्स भी होते हैं, जिसको हम बोलते हैं लेटर पंच। ठीक है, टैबलेट पंच होते हैं। ठीक है, टैबलेट पंच देखने में कुछ इस तरह के होते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो इनको भी हम पंचिंग के लिए यूज करते हैं। तो ये एक डिजायर शेप के होते हैं और डिजायर जगह पर ही पंच करने के लिए बने होते हैं। जैसा आपको पंच चाहिए वैसा आप टैबलेट पंच यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिक पंच में क्या है, ऑटोमेटिक पंच में क्या होता है, जैसे आपने पंच को रख दिया और इसको प्रेस करोगे तो वहां पे पंच ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। तो इस तरह के पंच को बोलते हैं हम ऑटोमेटिक पंच, और ये होता है हमारा टैबलेट टैबलेट पंच। ठीक है, तो इसमें जो लास्ट पॉइंट है हमारा, वो है हमारा प्रिकॉशंस का, कि पंच यूज करने से पहले आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ पे देखो, सिलेक्ट द पंच शुड बी मेड अकॉर्डिंग टू द मेक अप फॉर द जॉब। आपको ऐसा पंच यूज करना है जो उस जॉब के लिए ही बना हो। ऐसा नहीं कोई और पंच यूज कर लिया तो उसका कोई मतलब होने वाला वहां पे नहीं है। अगला पॉइंट है, ए लाइट हैमर शुड बी यूज फॉर लाइट पंचिंग। इनकी पंच करने के लिए आपको जो छोटे आकार का हैमर ही प्रयोग में लाना चाहिए, छोटे वेट का हैमर ही प्रयोग में लाना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्लेज हैमर यूज कर लो वहां पे, वो नहीं करना है। अगला है, डू नॉट यूज एनी ऑर्डिनरी पंच फॉर हार्ड मेटल। हार्ड मेटल के ऊपर आपको कोई भी सिंपल वाला पंच यूज नहीं करना है, नहीं तो वो खराब हो जाएगा। यूज ए पंच आफ्टर सीइंग इट एंगल। पंच यूज करने से पहले, जैसे मैंने आपको बताया ना, डॉट पंच है, सेंटर पंच है, ब्रिक पंच है, उनके एंगल अलग अलग हैं। उनका यूज जो है अलग जॉब के ऊपर किया जाता है, तो वहां पर उस तरह के पंच ही यूज में लाएं। अगला जो पॉइंट है, इफ द पॉइंट ऑफ पंच इज डैमेज इट शुड बी रिपेयर एंड देन द पंच शुड बी यूज। ठीक है, आप पहले उसको रिपेयर कीजिए तब उसको दोबारा से यूज कीजिए। अगर मान लो पंच आपका डैमेज है, उसको रिपेयर कीजिए फिर उसको यूज में लाइए। होलो पंच शुड नॉट बी यूज ऑन थिक शीट। ठीक है, होलो पंच को जो आपको मोटी शीट के ऊपर यूज में नहीं लाना है। होलो पंच होते हैं जहां पर हम सुराख करना होता है, जहां पे हमने सुराख करना होता है वहां पर हम होलो पंच का यूज कर लेते हैं। जैसे मेटल में, पतली चादरों में आपको सुराख करना है, लेदर में सुराख करना है, तो वहां पर आप पंच का यूज, होलो पंच का यूज कर सकते हैं। तो उसको आपको मोटी चादरों के बीच में यूज नहीं करना है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो बस इतना ही है। अगर इसमें किसी का कोई भी डाउट है तो वो अपना क्लियर कर सकता है। और जो भी नए जुड़े हैं वो अपनी अटेंडेंस लगा दें, आपको लिंक मैंने शेयर किया है। ठीक है, अगर किसी का कोई क्वेश्चंस है तो वो पॉइंट आउट कर सकता है। मैं आपके माइक ऑन कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। अगर किसी का कोई क्वेश्चंस है तो वो अपना क्वेश्चन जो है राइज कर सकता है अकॉर्डिंग टू स्टडी। और जिन्होंने अभी तक अटेंडेंस नहीं लगाई है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, मैंने आपको लिंक जो आपका शेयर किया है आपके साथ, मैंने यहाँ पे जो लेट जुड़े हैं वो कोशिश करें टाइम पे आए। ठीक है, और पूरी क्लास को ज्वाइन करें। लिंक मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, इस लिंक के ऊपर आप अटेंडेंस लगा सकते हैं। ठीक है, अगर किसी का कोई क्वेश्चंस है वो पूछ सकता है। अटेंडेंस जो है आपको जो ऊपर लिंक दिया गया है उसी पे लगाएं, चैट बॉक्स में आपको दिखाई दे रहा है सबको।